ओम जी। दिव्यम योग आश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और अभी समय हो चला है संध्या वंदन का। अपने ईश्वर, अपने इष्ट देव को मनाने का और अपनी आत्मा को उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा से जोड़ने का और माता रानी को मनाने का। तो आइए सीधा बैठ जाते हैं, कमर गर्दन सीधी रखते हुए। आइए सिद्धासन में ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करेंगे और लंबी गहरी श्वास भरेंगे। प्रथम शब्द ब्रह्मांड का ओम का उच्चारण करते हुए संध्या वंदन का प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। हे मेरे परमात्मा, शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा। सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। तो आइए, ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल लेकर मध्यमा और अनामिका अंगुली से स्पर्श करेंगे, अंग स्पर्श करेंगे और अपनी इंद्रियों को पवित्र करेंगे। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठ, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवपुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। दीप प्रज्वलित कर लीजिए। जिन लोगों के पास दीप और जल यदि नहीं है तो कोई नहीं, ऐसा मानकर के हम साधना में जुड़े हुए हैं। जो लोग बाहर हैं वो लोग ऐसे ही बैठकर और अपने परम पिता परमेश्वर, अपने इष्ट देव को वंदन करेंगे। ओम भो ओम भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात पशोद्रजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णेवा ओम समुद्रोदर्णेवः दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि। ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वमकल्प्य दिवञ्च पृथिवी चान्तरिक्षमथो स्वा। ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। ओम प्राची दिग्निराधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपते स्त्राजी रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम प्रतीचिदिग्वृणोऽधिपते प्रदाकूं रक्षिता अन्नमिषवः तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा।
ओम ध्रुवादिविष्णुधिपतिकल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमएभ्यो अस्तु योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा ओम ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरादिपतिशिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमएभ्यो अस्तु योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं तस्मस्तम्भोजं वेदद्मा ओम द्वयं तमसरिषा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नम ज्योतिरुतमम् ओम उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्राय सूर्यम् ओम चित्रं देवानाहमुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेया प्राध्यावा पृथिवी अन्तरिक्षसूर्यात्मां जगतस्तस्त्रस्वः ओम तच्चक्षुर्देवहितं परस्ताशुक्रमुच्चरदपशेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रौराम शरदः शतमदीनाशाम शरदः शतं भूयसे शरदः शतात् जगदीश यह विनय है हम वीर वर कहावें होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावें 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की विरुदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र्य मंत्र गावें 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयान दे भक्तिकृपणेन्जपोपासना आदि धर्म अर्थ कामोक्षणां सिद्धः सिद्धिविभिन्नः प्राणप्रदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यं भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा प्रेरित कर्ष करम में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा ऐशांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा तिरुवंतु में पिताजी तुमको नमन करें हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्योतमेति नान्याः पंथा विद्यते यनाय नान्याः पंथा विद्यते यनाय ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्त्रः कृण्वन्तु विश्वं मार्यम् अपग्नन्तो राहवना अस्तु मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबको दो वेदों का ज्ञान हे नाथ सब सुखी हों कोई न हो दुखारी सब हों निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों दुखिया न कोई हो वै सृष्टि में प्राणधारी ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु वरवरजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय।
भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान का नाश हो। उपासदेव ओम, धर्म पुस्तक वेद अभिवादन, नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तस्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसे सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। आप सभी को बहुत हर्ष हो रहा होगा, क्योंकि इस समय जो सत्र चल रहा है वो नवरात्र का चल रहा है, पावन पर्व चल रहा है। ये 9 दिन का जो पर्व है, इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाइए। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई वैमनस्य नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, किसी से कोई कंपटीशन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। हमेशा हम समभाव में रहें, शांत रहें, माइंड को काम रखें, रिलैक्स रहें और हम उस परम पिता परमेश्वर कि जो नशा है, माता रानी का जो इस पर्व का जो नशा है, उस मद में रहें तो आप देखेंगे आप शांत, संतुष्ट और हम ऊर्ध्वगामी होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस समय जो आज का दिन है वो ब्रह्मचारिणी देवी का है। तो साथ में हम उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि चूंकि ये जो 9 दिन हैं वो एक एक दिन चक्रास के दिन होते हैं, अपने चक्रास को सक्रिय करने के दिन होते हैं। चूंकि हमने जो कल का दिन किया था वो मूलाधार चक्र को सक्रिय करना था। आज का जो दिवस है ब्रह्मचारिणी देवी का, वो आपके स्वाधिष्ठान चक्र को सक्रिय करने के लिए है। और जिन लोगों ने पूर्ण व्रत न रखे हों तो प्रयास कीजिएगा पूर्ण व्रत रखें और उपवास रखें 9 दिनों का, और अपने चक्रास पर पूरी तरह से वो कार्य कर पाएंगे। आपके चक्र सक्रिय होंगे, उन चक्रों का जागरण होगा और ये आपके 9 के 9 जो 8 के 8 चक्र हैं वो चक्र सक्रिय होकर 9वें दिन सिद्ध होंगे और आपकी 9 इंद्रियां भी परिशुद्ध होने वाली हैं। इन 9 दिनों में आपके जीवन की, आपके शरीर की, आपके मन की, आपके विचारों की पूरा रूपांतरण हो जाएगा। इसलिए हमें पूरी काया बदल जाएगी। एक नई काया, नए मस्तिष्क, नए विचारों के साथ, नए शरीर के साथ आप जीवंत हो जाएंगे। क्योंकि अभी हम गर्मियों में अपने शरीर के साथ जी रहे थे, अब सर्दियां आ जाएंगी तो एक नया शरीर को तैयार करना है, इसके लिए हमें उपवास रखना। तो अगली बात जो मैं कह रहा हूं वो ये कि हमारे जो इस समय मोबाइल का युग चल रहा है, इसमें हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, हमारे बड़ों को, माताओं बहनों को एक जो अधिक जिज्ञासा, एक ललक, एक इस तरह का माइंड, मस्तिष्क मेकअप कर रखा है उन्होंने कि हमारे हीरोज, वो जिनके बहुत सारे मिलेनियर्स में उनके सब्सक्राइबर हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे फेसबुक पर हों, वो उनके हीरो हैं। ऐसा ना करें। जो फिल्मी दुनिया में हैं, फिल्मी सितारों में हैं, वो उनके हीरो हैं, वो उनके जीवन के मार्गदर्शक हैं। ऐसा वो ना करें, उनके बनने जैसा बिल्कुल ना करें, कदापि ना करें। हमारे जो भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति जो रही है,
हमें जीवन भर उसका अनुपालन करना है। मन नहीं है फिर भी करना है, आपका इच्छा नहीं है फिर भी उनका ही अनुसरण करना है। हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय पद्धति का ही हमें अनुपान करना है, अपने जीवन में उपयोग करना है, अपने जीवन को वैसे ही चलाना है जैसे ऋषि मुनि, जैसे रामचंद्र जी का जीवन उनकी मर्यादाओं के साथ चलाना है। कृष्ण जी का जीवन उनके कर्मास की जो व्याख्या है उसके अनुसार चलाना है। हमारी भूमि भारतवर्ष की तपो भूमि रही है, तप की रही है, जप की रही है, ध्यान की रही है, स्वाध्याय की रही है। तो हमें अपने जीवन की दिशा अगर गलत जा रही है तो इस दिशा को आप जितनी जल्दी समय होते रहते आप समझ जाएंगे वो बहुत बढ़िया रहेगा। तीसरा जो आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि हमारा जीवन, जो हमारे युवा हैं, जो टीन एजर्स हैं, 13 से लेकर अगर हम 23 वर्ष तक की बात करें तो यानी 13 से लेकर 19 ये टीनेजर्स हो गए। और अगर मैं ये कहूं कि 13 साल से लेकर 23 साल तक का जो जीवन होता है वो एक व्यक्तित्व के निर्माण के लिए होता है। तो इसलिए हम सभी बच्चों से, सभी माता पिता, सभी बंधुओं से, सभी बुजुर्गों से, सभी बड़ों से बस यही कहेंगे कि अपने परिवार पर पूर्णतः ध्यान दीजिएगा। और उसको ध्यान देने के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे बच्चे बिगड़ने न पाए। 13 वर्ष से 23 वर्ष तक का जो समय है उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और ध्यान पूर्वक किसी भी नशे में नहीं जाना है, किसी भी व्यसन में नहीं जाना है, किसी भी मद में नहीं जाना है, किसी भी व्यसन की बात करूं तो किसी भी जो रिलेशंस चल रहे हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसमें नहीं जाना है। और ये बहुत ही, जिसके ज़्यादा गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड जिसके ज़्यादा हैं, ऐसा बहुत अच्छा माना जाता है। अगर हम ये आध्यात्मिक और भारत की परिवेश से कहें तो ये बहुत ही हमें शर्मनाक बात होती है। और यही वक्त होता है 13 वर्ष से लेकर 23 वर्ष का कि हम लोग बच्चे गुटखा खाना प्रारंभ कर देते हैं, शराब पीना शुरू कर देते हैं, देखा देखी सिगरेट, स्मोक, बीड़ी, तंबाकू, सुल्फा, गांजा, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से इतने संगीन जो आपके व्यभिचार हैं उनमें पढ़कर हम संगीन जुर्म कर देते हैं। तो प्रयास कीजिएगा बच्चों, आप सभी लोगों से मैं ये कहूँगा कि आप किसी भी मद में ना पड़ें और किसी की देखा देखी ना करें। आपको जीवन, आपका स्वयं का अपना जीवन है, तो हमें अपना जीवन अपने हिसाब से चलाना है, यानी कि सात्विक मार्ग पर रहकर चलाना है। किसी को कंपटीशन नहीं करना है, किसी का कंपेयर नहीं करना है। और अगर कंपेयर करें, कंपटीशन करें तो हमारे जो बहुत सारे ऋषि मुनि, हमारी भारत भूमि भरी पड़ी है इन सभी से, तो उनका आप अनुसरण करें तो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए चौथी बात जो आज मैं कह रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। आजकल का जो समाज हो रहा है, इसमें जो आजकल के बच्चियां हैं और आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल की जो बहुएं हैं, आजकल के जो शादीशुदा जोड़े हैं, भाई हैं, बंधु हैं, ऐसे सभी लोग किसी भी आयु में हैं, अपने आप को शीशे में अधिक देखना प्रारंभ कर दे रहे हैं। मोबाइल में देख देख कर वो रील्स बना रहे हैं। आयु हो गई है 55 की, लेकिन प्यार जगा रहे हैं वो बचपन का। तो यह प्रयास कीजिएगा, हम सभी लोग, केवल एक ही तरीका है। आप देख रहे हैं कि आज जो बच्चे हमारे बाहर रह रहे हैं, गांव से, कस्बों से, शहर में सेपरेट रहना प्रारंभ जिन्होंने कर दिया है, जिन फैमिली में, जिन परिवारों ने, उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो हम सबको ये ध्यान देना है, सबसे पहले तो संयुक्त परिवार में रहना सीखिए। और उसके लिए हमें बहुत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सब एक दूसरे को समझें,
एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखें और उनकी गलतियों को कभी उजागर ना करें, ना अपने सामने, ना किसी रिश्तेदार के सामने, न किसी संबंधी के सामने, न किसी समाज में, न किसी मंदिर में जाकर। मैं देखता हूं कि मंदिर में जो माताएं बहनें कीर्तन करने को आती हैं वो अपनी बहुओं की बुराई करती हैं। जो बहुएं किटीज में जा रही हैं वो सासों की बुराई कर रही हैं। जो भाई किसी अपने ग्रुप्स के साथ घूमने जाते हैं वो आपस में न जाने कितने व्यभिचार कर रहे हैं। तो प्रयास कीजिएगा भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से अपने घर में एक नियमबद्ध तरीके से अपनाना प्रारंभ कर दीजिए। और साथ में संयुक्त परिवार, जो हमारे आपने एक कहानी सुनी होगी ना कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, दो लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब वो सारे अपने गृहस्थ के जो परिवार के सदस्य हैं एकजुट हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, तो उनके परिवार की ओर कोई बुरी नजर से देखना भी अपनी गलती समझता है। तो इसलिए मैं आप सभी से ये आह्वान कर रहा हूं कि अभी तक आप संयुक्त परिवार में नहीं रह रहे हैं तो अपने आप को संयुक्त परिवार पुनः से निर्माण कीजिए अपने अपने घरों में और एक खुशी माँ का माहौल बनाइए। और ये जिम्मेदारी मैं बच्चों को नहीं, युवाओं को नहीं, केवल बड़ों को नहीं, सभी को देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे बड़ों की रहेगी, क्योंकि ये मुखिया होते हैं परिवार के। उन्होंने पूरी जिंदगी जीवन अपना जिया होता है, अपना बुरा अपना अच्छा समय उन्होंने सब देखा होता है। इसलिए अपने अनुभव के अनुसार वो बर्दाश्त करें, बच्चों को भी देखें कैसे हम संयुक्त परिवार में सामंजस्य बिठा लें। ये उनकी जिम्मेदारी सबसे अधिक होगी। जो जितना बड़ा होगा उसकी जिम्मेदारी उतनी अधिक होगी। तो आश्रम से आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। और भी ये 4 प्रश्न मेरे लिए आए थे, ये मैंने उनका उत्तर दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी भी आपके कोई प्रश्न हो तो हमारे साथ आप शेयर कीजिएगा, हमसे पूछ सकते हैं। प्रातःकालीन का सत्र जो होगा, जो तृतीय सत्र होगा, उसमें हमारे साथ आप जुड़िएगा, जो कि 6:30 बजे से होगा। और अभी हमें आश्रम से अभी समय हो चला है हमारे से आपको विदा लेने का। तो अभी दीजिए आज्ञा। ओम शम। नाक में ढूंढो, सामने दिख रहा है, कोई आ जाएगा तो